अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एम ज़फ़र इकबाल और आप देख रहे हैं कुन कुकिंग वन यूट्यूब चैनल। तो वेलकम करता हूं आपको एक नई वीडियो में। आज मैं बनाने जा रहा हूं आलू की टिक्कियां और इन आलू की टिक्कियों में कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं होंगे। इसमें जस्ट एक गाजर यूज़ होगी और आलू यूज़ होंगे और मसाले तो इसमें बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और चैनल पे अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फरमाएं। तो सबसे पहले मैंने गाजर को छील के धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। अभी मैं इसको बारीक एक जैसी कटिंग कर लूँगा। इसको बारीक इस तरह आप भी कटिंग कर लें। और ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी होने वाली है। ये चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ आप वैसे खा सकते हैं, केचप के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप चाहें उस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को ये बड़ी पसंद आती है और बच्चों के लिए ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें कैरेट यूज़ हो रहा है। तो कैरेट जो है वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुफीद है, आंखों के लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो ये लाजमी आप बनाएं घर पे और अपने बच्चों को दें। गाजर आपने ज़्यादा मोटी नहीं काटनी, गाजर को आपने बारीक क्यूब्स में ही काटना है क्योंकि गाजर जब फ्राई होगी तो ताकि अच्छे से ये गल जाए, नरम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने गाजर जो है वो कट कर ली है। इसको मैं शामिल कर लेता हूँ एक बाउल में। गाजर को बाउल में शामिल करके हम साइड पे रख देंगे। अभी इसका यूज़ नहीं होगा, इसका आगे जाके यूज़ होगा। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जी एक दूसरा बाउल। इस बाउल के ऊपर मैं एक कपड़ा बिछा लूँगा। मेरे पास ये लॉन का बारीक कपड़ा है। आपके पास जो भी कपड़ा है जिसमें से पानी जब आप निचोड़ें तो वो पानी साफ़ हो जाए, तो इस तरह का कपड़ा आप बिछा लें। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे कद्दूकश करने वाला। तो इससे आलूओं को बारीक काटना है हमने, इस तरह करके इनको कद्दूकश करना है। तो आलू जो हैं वो मेरे पास 2 हैं, दरमियाने साइज़ के आलू मैंने लिए हैं। ये तकरीबन वज़न में 400 ग्राम होंगे आलू। इनको कद्दूकश करना है। मैं इसकी बारीक वाली जो साइड है वो यूज़ कर रहा हूँ। आपने भी बारीक वाली साइड यूज़ करनी है, ज़्यादा मोटे आलू नहीं काटने। मोटे आलू काटेंगे तो उससे वो टिक्की जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ेगी नहीं, तो इसलिए बारीक वाली साइड यूज़ करें, बेहतर है। आलूओं को रगड़ते हुए अपने हाथ का थोड़ा ध्यान रखना होता है। आप जल्दी में जब काट रहे होते हैं तो ये ना हो कि हाथ इसके ऊपर लग जाए, और ख़ुसूसन जब आलू बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए तो उस वक्त तो ज़्यादा एहतियात चाहिए होती है। लेकिन इन टूल्स का फ़ायदा ये होता है कि जो काम आपका घंटों में होने वाला होता है वो आप मिनटों में इन टूल की मदद से कर सकते हैं। तो ये बड़े यूज़फुल टूल हैं, लेकिन बस जस्ट इनकी एहतियात चाहिए जब आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारे आलू जो हैं वो कद्दूकश हो चुके हैं। अब हम इस को साफ़ कर लेते हैं। आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, मैं हर वीडियो में अपनी में ये बताता हूँ कि आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसको आप लाजमी साफ़ करें। आप किसी भी चीज़ को ज़ाया ना होने दें, वो बिल्कुल थोड़ी ही क्यों ना हो, क्योंकि चीज़ें ज़ाया करना जो है वो अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पे हमारे आलू जो हैं वो कद्दूकश हो चुके हैं। अब हम इस कद्दूकश किए हुए आलूओं से पानी हमने निचोड़ना है। उसके लिए हमने ऑलरेडी इसके नीचे कपड़ा रखा हुआ है। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के एक जैसे हमारे जो है कद्दूकश हो चुके हैं। तो इस कपड़े को लपेट लें एक गुत्थी की शक्ल में। तो उससे ये पानी जितना भी है वो पानी सारा हमने इसके अंदर से निचोड़ देना है, क्योंकि अगर आलूओं में पानी होगा तो वो एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। खा उसमें हम जो भी चीज़ शामिल करें तो इनको एक दूसरे के साथ चिपकाने के लिए, टिक्की बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इसको पानी जितना भी है, जितना आप ज़ोर लगा सकते हैं पानी निचोड़ने के लिए, इतने ज़ोर से बिल्कुल अच्छी तरह से। इसीलिए मैंने लॉन का कपड़ा यूज़ किया क्योंकि लॉन का कपड़ा इंतहाई बारीक होता है। आपके पास अगर लॉन का कपड़ा नहीं है तो जो रोटी वाला पोना होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी चूँकि सूती कपड़ा होता है तो सूती कपड़े से पानी जो है वो आसानी से आप ड्रेन कर सकते हैं। तो इसको मैं अच्छी तरह निचोड़ के यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया है। अभी मैं इसको वापस बाउल में शामिल करूँगा और इसमें हमारे मसाले तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। मसालों की जगह पे देखें हमने सिर्फ इसमें क्या डाला है। अभी आप हैरान होने वाले हैं कि यार बंदे ने ना मसाला डाला है, कुछ भी नहीं डाला, तो ये किस तरह, मतलब इतनी लजीज टिक्कियाँ बन रही हैं। तो इसमें मैं शामिल करूँगा, मेरे पास है आधी चम्मच काली मिर्च। ये मिर्च जो है ये पिसी हुई नहीं है, ये मोटी मोटी कूटी हुई है। आप चाहें तो पिसी हुई पाउडर भी अगर आपके पास है तो आप पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच नमक का, और इसमें मैं शामिल करूँगा 2 चम्मच बेसन के।
अगर आपके पास बेसन नहीं है तो कॉर्नफ्लोर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शनल है। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वही आप इसमें यूज़ कर दें और इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर दें एक दूसरे के साथ। ये जितना ज़्यादा अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे इसका रिज़ल्ट इतना ही प्यारा आएगा, क्योंकि इस तमाम आलूओं के साथ जो भी आपने बेसन डाला है वो सारा हर जो इसका पर्टिकुलर है उसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो ये एक दूसरे को जोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। तो अब हमारे पास है कटी हुई जो गाजर हमने शुरू में काटी थी वो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। गाजर हमारे पास बनी है जी एक कटोरी, ये कटोरी भर के मैंने इसमें डाल दी है। तो गाजर डालने के बाद भी हमें गाजर शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे गाजर के साथ। और टिक्की बनाने के लिए हमने क्या किया है वो तो अभी साइंस बाकी है। तो हाँ, वो मुझे याद आया कि इसके लिए मैंने दूध लिया है। तो दूध है मेरे पास जी ये तकरीबन 30 ml, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूंगा। और ये दूध जो है ये जब बेसन के साथ मिलेगा तो ये इसको इस तरह चिपका लेगा कि आप हैरान रह जाएंगे देखे कि यार इतनी ज़बरदस्त किस्म की टिक्की बन गई है। तो अभी टिक्की के लिए मैंने 2-3 ऑप्शनें यूज़ की हैं। उसके लिए पहली जो डाई मैंने यूज़ किया है ऑप्शन 1, वो एक किसी भी बॉटल का थोड़े बड़े वाला जो ढक्कन होता है या आपके घर में जो नमकदानियाँ वगैरह होती हैं उसका जो ढक्कन होता है वो वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको इस तरह इसके अंदर भर के चम्मच से थोड़ा सा दबाएं और इसको जब आप ऊपर से थोड़ा टिक टिक करेंगे तो ये कितनी खूबसूरत बन के टिक्की आपके पास रेडी है। तो यहाँ पे दूसरी ऑप्शन है मेरे पास आइसक्रीम का कप है। ये खाली कप मैंने ले लिया आइसक्रीम वाला। तो इसके अंदर मैंने मसाला भरा है और भर के इसको चम्मच से थोड़ा सा ऊपर से दबाया है तो ये बराबर हो गया। अब इसको मैं पलट दूंगा। पलटने के बाद देखें इसकी कितनी प्यारी शक्ल आई है। अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे आ भी रहा है तो आप इसकी दोबारा इसी की मदद से इसको ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये देखें एक तीसरी ऑप्शन है। इसी आइसक्रीम के कप को मैंने लिया है और इसको मैंने छुरी या कैंची जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसकी मदद से इसका जो ऊपर वाला सिरा है इसको काट लें और इसकी आपकी एक डाई बन जाएगी। तो ये डाई मैंने इसमें असल में इसलिए बनाई है कि ताकि एक जैसी शेप आए, एक जैसा साइज़ आए। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर मसाला भरा है और ऊपर से ये मेरे पास ये जो जूसर मशीन के अंदर लगा होता है इसकी मदद से मैंने इसको प्लेन कर लिया और प्लेन करने के बाद इसको मैंने पलटा दिया। तो ये देखें इससे कितनी खूबसूरत एक जैसी और ज़बरदस्त किस्म की गोल वाली टिक्कियाँ बन के तैयार हो रही हैं। तो आप भी इस तरह कर सकते हैं। आपके किचन में या आपके घर में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी होती हैं उन्हीं को आप यूज़ में ला सकते हैं। थोड़ा सा आपने सोचना होता है कि आप इनको कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें जी ये हमारी टिक्कियाँ धड़ाधड़ बनती जा रही हैं। हम सारी टिक्कियाँ इसी तरह करके बना लेते हैं। आज का ये देसी जुगाड़ वाला तरीका आपको कैसा लगा है आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। छोटा सा काम रह जाएगा टिक्कियों को फ्राई करना, तो वो फ्राई करना तो मिनटों का काम है, उसको हम यूँ निपटा लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी हमारी ये तीसरी टिक्की भी इस वाली डाई में बन के रेडी होने वाली है। तो यहाँ पे इसको मैं पलट दूंगा। यहाँ पे ये देखें थोड़ी बहुत अगर फैलती भी है तो आप दोबारा इसी की मदद से इसको सेट कर सकते हैं। सारी टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं, मैंने इनको प्लेट में शामिल कर लिया। तो देखें इनकी कितनी खूबसूरत और प्यारी शक्ल एक जैसी नज़र आ रही है। इन टिक्कियों को 1 घंटे के लिए हमने फ्रीज़र में रख देना है। 1 hour later. ये देखें व्यूअर्स कितनी बेहतरीन जो हैं वो 1 घंटे के बाद मैंने निकाली हैं तो ज़बरदस्त हो चुकी हैं। अभी हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने लिया है एक पैन। इस पैन में मैं 2 घी के चम्मच शामिल करूँगा और उसके बाद इसमें ये देखें आप जिस तरह मर्ज़ी आप इसको कर लें, ये अलग से नहीं हो रही। तो इसमें मैं शामिल कर दूंगा सारी टिक्कियाँ बारी बारी और इनको हमने फ्राई कर लेना है। लेकिन एक बात याद रहे कि फ़्राई करते हुए आपने जो फ्लेम है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, आपने मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। क्योंकि अगर फ्लेम हाई रखेंगे जलने का चांस होता है और जल्दी से टिक्की पक जाती है, कलर चेंज कर लेती है, लेकिन अंदर से जो है वो अच्छी तरह फ्राई नहीं हुई होती। तो यहाँ पे देखें हम इनको चम्मच की मदद से हिला भी सकते हैं, पलटा भी सकते हैं। यहाँ पे जो कलर हमें चाहिए वो हमारा कलर आ चुका है। तो हमने इनको सबको पलट लिया है। पलटने के बाद भी आप इनको छेड़छाड़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मज़बूत टिक्की बनी हुई है। तो हमारा जो कलर हमें चाहिए उसके बाद हम इसको निकाल लेते हैं और जो हमारी बकिया वाली टिक्कियाँ हैं उनको भी इसी पैन में शामिल करेंगे। इनको हम प्यार से निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। तो ये देखें व्यूअर्स माशाल्लाह टिक्की कितनी ज़बरदस्त कलरफुल बन के रेडी हुई है और ये बिल्कुल अंदर तक जो है वो फ्राई हुई है। ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी उठ रही है जब इसको मैंने फ्राई किया है। तो और इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले भी नहीं है कि आप बच्चों को नहीं दे सकते, बच्चों को आप बिल्कुल दें। ये बच्चों के लिए ये एक्चुअली चीज़ बनी हुई है। तो जो बाकी बची हुई हैं उनको भी मैं पैन में शामिल कर लेता हूँ। ये आप चाहें तो हाथ की मदद से भी देखें मैं उठा के रख रहा हूँ और चम्मच या किसी कांटे की मदद से अगर आप शामिल कर देते हैं तब भी कोई मसला नहीं है।
लेकिन आपने ये करना है कि इसको कम से कम आपने 3 से 4 मिनट जो है वो रखने के बाद आपने पलटना होता है। फ़ौरन से ना पलटें, अगर फ़ौरन से पलटेंगे तो टिक्की जो है वो एक दफ़ा जब आप घी में या ऑयल में शामिल करते हैं तो वो एक दफ़ा नरम हो जाती है। तो 3 से 4 मिनट लगते हैं उसको दोबारा वापस अपनी असल पोजीशन में जाने के लिए। तो 3-4 मिनट वेट करें और 3-4 मिनट के बाद बेशक आप जिस चीज़ से चाहें इनको पलटा सकते हैं। देखिए मैंने इनको पलटाया है और अभी हमारी जो दूसरी वाली टिक्कियाँ हैं वो भी ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो चुकी हैं। पहली वाली जो हैं उनका कलर वो हमने थोड़ा तेज़ रखा है और ये वाली जो है इनका कलर हमने थोड़ा सा लाइट रखा है। कलर आप जैसा चाहें आप रख सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि टिक्की अंदर तक जो है वो फ्राई होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें, डिश आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। माशाअल्लाह, अल्लाह की शान, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने जो हमें नेमतों से नवाजा है, हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए और हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। इससे हमारे रिज़्क में बरकत होती है। एक दफ़ा आखिर में फिर आपको याद दहानी करवाते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।